सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आपका कक्षा 11 में जो प्रकरण चल रहा है वो साखी है, कबीरदास द्वारा रचित। तो आप उसके 16 दोहे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम 17 से 21 तक का अध्ययन करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से अर्थ समझ में आ जाए। तो पहला आप देखेंगे, कह रहे हैं कबीरदास जी कि नैना अंतर आव तू ज्यों हूं नैन झपेऊं, ना हूं देखूं और कूं ना तुझ देखन देऊं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि नैना, नैना माने नेत्र, नैना माने नेत्र, अंतर अंदर, अंतर का मतलब है अंदर, आओ तू, आ जाओ तुम, नेत्रों के अंदर आ जाओ तुम, ज्यों हूं नैन झपेऊं, जैसे ही मैं नैन पलकें बंद करूं, जैसे ही मैं नेत्र बंद करूं तुम मेरे नेत्रों में आकर बैठ जाओ, मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ। किससे कह रहे हैं? परमात्मा से। तो कह रहे हैं कि हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, ज्यों, पहले यहां से अर्थ लेंगे कि ज्यों हूं नैन झपेऊं, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं तू मेरे नेत्रों के अंदर आकर बैठ जा। और ना हूं देखूं और कूं, कह रहे हैं कि भाई नेत्रों के अंदर जब बैठ जाएंगे और नेत्र बंद हो जाएंगे तो वो कह रहे हैं, अनन्य भक्ति प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि ना हूं देखूं और को, क्योंकि जब हम नेत्र बंद कर लेंगे तो हम किसी को नहीं देखेंगे। तो कह रहे हैं कि ना मैं किसी और को देखूं तेरे अतिरिक्त, जब तू मेरे नेत्रों के अंदर आकर बैठ जाएगा तो तेरे अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं नेत्र बंद कर लूंगा। तो उसी संबंध में कहा कि ना हूं देखूं और को, ना तो मैं किसी और को देखूं और ना तुझे देखन दूं, और ना ही तुमको किसी और को देखने दो, क्योंकि नेत्र बंद हो गए तो जो अंदर है अंदर वाले को ही दिखाई दे, ना वो किसी को दिखाई दे और ना मैं नेत्र खोलूं तो कोई और मुझे दिखाई दे। तो हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपनी पलकें बंद करूं, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, ज्यों हूं नैन झपेऊं का अर्थ जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं तो मेरे नेत्रों के अंदर आकर बैठ जा, और इसलिए ना तो मैं किसी और को देखूं और ना ही तुमको किसी और को देखने दूं। तो यहां साधारण सी बात है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। और भाषा आप जानते ही हैं, सदुक्कड़ी भाषा है इनकी, पंचमेल खिचड़ी है, दोहा छंद है, क्योंकि भक्ति भावना प्रदर्शित की है इसलिए भक्ति रस प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें। तो साधारण सी बातें आप सब पहले जैसी हैं वो अलंकार बदल जाता है, कहीं कहीं रस बदल जाता है, बाकी जैसा आपको बताया गया है, समझाया गया है, बस वही सारी चीजें आपको इसके काव्य सौंदर्य में लिखना है। फिर देखिए 18 नंबर, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक। थाक माने प्यास तृष्णा, थाक माने, थाक शब्द का अर्थ, कुछ शब्दों के अर्थ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो पैटर्न है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्या भी किसी लाइन की पूछी जा सकती है और अंडरलाइन करके पूछ लेता है, और प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न में अलंकार भी पूछ सकता है, रस भी पूछ सकता है, छंद भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए और शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है, इसलिए थाक, थाक का मतलब है प्यास से तृष्णा से, थाक शब्द का अर्थ याद रखिएगा, प्यास या तृष्णा। तो कबीरदास जी कहते हैं हरि रस, हरि यानी परमात्मा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा के आनंद को, परमात्मा के दर्शन रूपी रस को यों पिया, इतना पी लिया, बाकी रही न था, कि मेरे अंदर और कोई प्यास और कोई लालसा और कोई तृष्णा बाकी नहीं रह गई। मैंने भगवान परमात्मा के रस का पान इतना ज्यादा कर लिया है। भाई कोई शरबत है या कोई रस है, आप बहुत ज्यादा छक के पी लेंगे तो प्यास आपकी खत्म हो जाएगी, गले तक पी लेंगे यहां तक। तो वही उन्होंने कौन सा रस पिया है कबीरदास जी ने? तो उन्होंने भगवान के दर्शन के रूपी रस को छक कर पी लिया है। तो कबीरदास जी के शब्दों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान के दर्शन रूपी रस को इतना छक कर पी लिया है कि मेरे अंदर कोई भी प्यास, कोई भी तृष्णा बाकी नहीं रह गई, संसार की मोह माया से मुझे मुक्ति मिल गई।
पाका कलश, अब यहां दृष्टांत भी है और हरि रस में रूपक अलंकार भी है। तो पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ी चाक, यहां उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है। देखिए थोड़ा सा उदाहरण दिया क्या, कि पाका कलश कुम्हार का, कुम्हार के द्वारा बनाया गया जो घड़ा है वो जब एक बार पक जाता है, जब उसे अग्नि पर चढ़ा करके उसको पका दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, बहुर न चढ़ी चाक। तो आप जानते हैं जो चीज पक चुकी है, मजबूत हो चुकी है, उसको दोबारा उसकी चाक पर, उसके जो जिस पर वो बनाता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो उसको कहते हैं चाक। तो चाक पर बहुर न चढ़ी, फिर से नहीं चढ़ाया जा सकता। बहुर न चढ़ी मतलब फिर से उसको चढ़ाया नहीं जा सकता। देखिए पाका, फिर से देख लीजिए कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ी चाक। एक बार जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो वह दोबारा उस चाक पर चढ़ाया नहीं जा सकता। तात्पर्य यह है उनके कहने का कि एक बार जब मनुष्य भगवान के रस को छक कर पी लेता है, यानी भगवान के दर्शन को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसे संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो वही पाका कलश कुम्हार का मतलब क्या है कि कुम्हार का घड़ा पक गया है। कुम्हार कौन? भगवान। भगवान का घड़ा पक गया है, और घड़ा कौन है भगवान का? हम लोग हैं। तो हम लोग जो है वो पक गए हैं, यानी उनको हमने प्राप्त कर लिया हो। जब प्राप्त कर लिया है तो बहु न चढ़ी चाक, तो संसार रूपी चाक पर हमको फिर से चढ़ाया नहीं जा सकता। अर्थात इस संसार में आना और जाना, आवागमन यानी जन्म लेना और मृत्यु हो जाना, इन सब से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो कब मिलती है? जब हमारी कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती, जब हमारी कोई प्यास बाकी नहीं हो। प्यास कैसी है? सांसारिक मोह माया रूपी जो प्यास है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मोटरसाइकिल चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, इस प्रकार की बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती हैं, बहुत सारी तृष्णाएं हमारी होती हैं संसार के प्रति, संसार में रहते हुए। तो जब वो सारी लालसाएं, सारी तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं तो हम मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, और फिर हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और फिर हमें इस संसार में फिर आना जाना नहीं पड़ता, अर्थात जन्म नहीं लेना पड़ता, और हमारी मृत्यु भी नहीं होती। तो एक बार फिर से इसको देख लें कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के रस को, भगवान के हरि रस, भगवान के रस, भगवान का रस का मतलब भगवान के परमात्मा के दर्शन रूपी रस को मैंने इतना छक्कर पी लिया है कि अब संसार रूपी कोई भी तृष्णा, संसार की मोह माया रूपी कोई भी तृष्णा मेरे अंदर बाकी नहीं रह गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा एक बार पक जाने पर उसको दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार एक बार मनुष्य जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं और वो पक जाता है, यानी ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, तो उसे फिर से संसार रूपी चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। अर्थात ना तो उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप रस समझ गए हैं। बाकी दोहा, छंद, सदुक्कड़ी भाषा, ये सब हम बार बार बताते चले आ रहे हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार भी है। ठीक, 19 नंबर देखेंगे कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समदमय शोकत हेरी जाए। यहां भी उदाहरण देकर स्पष्ट किया बूंद समानी से, तो इसलिए यहां पर भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा रूपी अपनी सखियों से कह रहे हैं, पर आत्मा रूपी अन्य सखियों से कह रही है। उनकी आत्मा कहती हेरत हेरत हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, मैं उस परमात्मा को हेरते हेरते, हेरना आप समझते हैं, खोजना, ठीक, तो उस परमात्मा को खोजते खोजते रहा कबीर हिरा, मैं खुद ही हिरा गया, खुद ही उसमें खो गया। उस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते, उस परमात्मा को खोजते खोजते मैं खुद ही उसमें खो गया। यानी जो आत्मा परमात्मा को खोज रही थी, वह आत्मा जाकर के उस परमात्मा में मिल गई। उदाहरण देखिए क्या कहा कि बूंद समानी समद में, एक बार समद, समद माने समुद्र, समद माने समुद्र, तो एक बार जब एक छोटी सी बूंद समुद्र में टपक जाती है, बहुत विशाल समुद्र होता है, बहुत सारा पानी होता है, तो बूंद समानी समद में, तो एक बार जब एक छोटी सी बूंद समुद्र में जाकर के गिर जाती है, शोकत हेरी जाए, तो उसे फिर से वहां से हेरा नहीं जा सकता, उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार बूंद यहां आत्मा का प्रतीक है। तो एक बार जब आत्मा, समझ यहां परमात्मा का प्रतीक है, तो एक बार जब आत्मा परमात्मा
में मिल जाती है तो फिर उसको उससे हेरा नहीं जा सकता, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से देख लें, जीवात्मा रूपी सखियों से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, उस परमात्मा को हेरते हेरते खोजते खोजते मैं खुद ही उसमें हेरा गया, मैं खुद ही उसमें खो गया, यानी उस परमात्मा में लीन हो गया। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि जैसे एक छोटी सी बूंद समुद्र में टपक जाने से, गिर जाने से उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता, शोकत हेरी जाए उससे उसको दूर नहीं किया जा सकता, उसका अलगाव नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा एक बार परमात्मा में मिल जाती है, परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, तो उस आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दृष्टांत अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा, दोहा छंद, ठीक, और भक्ति रस है। आगे देखें, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस उतारे हाथ कर सो पैठे घर माए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, और ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसके घर में जाना इतना आसान नहीं है। जैसे हम किसी रिश्तेदार नातेदार के घर आराम से चले जाते हैं और फिर चले जाते हैं, जब मन किया चले गए, जब मन किया चले आए। लेकिन परमात्मा के घर जाना ही कठिन है, आना जाना तो दूर की बात है, वहां तक पहुंचना ही बहुत कठिन है। तो उसी को लेकर के थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझाया कि कबीर यहु घर प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो घर है ये ईश्वर के प्रेम का घर है, यानी ईश्वर से प्रेम करोगे तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यह जो घर है वह ईश्वर के प्रेम का घर है, खाला का घर ना है, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है जिसमें जब मन किया आए और जब मन किया चले गए। तो यह ईश्वर के प्रेम का घर है, यह घर प्रेम का, यह ईश्वर के प्रेम का घर है, यह तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। खाला माने मौसी, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है जिसमें जब मन किया आए और जब मन किया चले गए। शीश उतारे हाथ कर, उस परमात्मा के घर में इतनी आसानी से आप नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंच सकते? कहा शीश उतारे हाथ कर। इसमें पहुंचने के लिए, उस परमात्मा के घर को जाने के लिए मनुष्य को अपना सिर उतार कर हाथ में कर लेना होता है, यानी सिर काट कर हाथ में रखना, जो रख सकता है सो पैठे, पैठे माने प्रवेश कर सकता है, सो पैठे घर माए, वही इस घर में प्रवेश पा सकता है, वही इस घर में प्रवेश पाने का अधिकारी है। तात्पर्य यह है कि यहां पर सब कुछ जो न्यौछावर कर दे, यहां शीश उतारे हाथ कर का तात्पर्य से भाव ये है कि यहां जो इस घर में प्रवेश करना चाहता है वो जब अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर होता है तभी उस ईश्वर के घर में प्रवेश पा सकता है, अन्यथा की दशा में वहां प्रवेश नहीं पा सकता। ठीक, तो पुनः देख लें एक बार कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो घर है यह ईश्वर के प्रेम का घर है, यह तुम्हारी मौसी का घर नहीं है जिसमें जब मन किया आए और जब मन किया चले गए। इसमें पहुंचने के लिए, वहां ईश्वर के घर जाने के लिए आपको अपना सर काटकर हाथ पर रखना पड़ता है, तभी उसमें प्रवेश पा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि आपको अपना जब सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाएंगे तभी इस घर में आपको प्रवेश मिल सकता है, अन्यथा की दशा में नहीं। तो यह साधारण सी बात है, यहां केवल रूपक अलंकार है। ठीक, आगे देखें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहि। माहि माने अंदर, अंदर हृदय में। जब मैं था तब हरि, यहां मैं का अर्थ केवल समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। मैं माने अहंकार, मैं का अर्थ यहां पर क्या है? अहंकार, अहम भाव। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैं समझता था मैं ही हूं और कुछ नहीं है, तो जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे अंदर हरि नहीं थे, परमात्मा नहीं थे। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे अंदर परमात्मा। आपने देखा होगा समाज में कि बहुत से अहंकारी व्यक्ति होते हैं और जो अहंकारी होते हैं वो किसी को नहीं मानते, सर्वसाधारण तो दूर की बात है, वो ईश्वर को भी नहीं मानते, कहते ईश्वर कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं ही हूं। ठीक, जैसे एक यूरोप में राजा था तो वो कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। तो ये घमंड का प्रतीक है और अंततः उसकी दुर्दशा हुई। तो
निश्चित रूप से आप समझ लें कि जब तक आपके अंदर अहंकार होगा तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आप ईश्वर से प्रेम ही नहीं कर सकते, ईश्वर के अस्तित्व को समझ ही नहीं सकते, ईश्वर को जान ही नहीं सकते। तो जब तक मेरे अंदर अहंकार भाव था तब तक मेरे अंदर ईश्वर का निवास नहीं था। अब हरि है मैं नाही। अब जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया तो मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया। मैं नहीं है, यानी मेरे अंदर का जब अहंकार नष्ट हुआ, समाप्त हुआ, तो ईश्वर का वास हो गया। सब अंधियारा मिट गया। सब अंधियारा, अंधियारा यहां प्रतीक है अज्ञान का, अंधकार प्रतीक है अज्ञान का। तो सब अज्ञान रूपी अंधकार मेरा समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? कहा जब दीपक देखा मैं, जब ज्ञान रूपी दीपक मैंने अपने अंदर प्रज्वलित किया, जलाया, तो मेरे अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। फिर से देख लें कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था, और जब मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हुआ, समाप्त हुआ, तो मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया और सब अंधियारा मिट गया। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, यानी मैं जब ज्ञानी हुआ, मुझे सब कुछ समझ में आया, तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो समाप्त हो गया। तो यहाँ रूपक अलंकार है, दोहा छंद है, सदुकड़ी भाषा है, प्रसाद गुण है, ये सब हम बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं। ठीक, और चूंकि ईश्वर की बात कर रहे हैं तो भक्ति रस है, शांत रस भी आप कह सकते हैं। तो इसको समझिएगा, जानिएगा, और न समझ में आए तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अर्थ आप जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार होना अनिवार्य है। कोशिश करिए कि यह नहीं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।